हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस्टॉपेबल एजुकेशन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मूवीज़ के सबटाइटल का यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। सो फ्रेंड, एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है इंग्लिश सीखने का। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है कि मैं जानता था तुम उनकी कमजोरी का फायदा उठाओगे। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू यू वुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस। आई न्यू यू वुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस। मैं जानता था तुम उनकी कमजोरी का फायदा उठाओगे। आई न्यू यू वुड टेक एडवांटेज ऑफ देयर वीकनेस, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर इंटेंशंस। बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर इंटेंशंस, क्योंकि मैं तुम्हारे इरादों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। बिकॉज आई एम वेरी वेल अवेयर ऑफ योर इंटेंशंस। और तुम्हारी सिर्फ यही बात मुझे पसंद नहीं। इस इंग्लिश में बोलेंगे एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। और तुम्हारी सिर्फ यही बात मुझे पसंद नहीं। एंड दिस इज़ द ओनली थिंग आई डोंट लाइक अबाउट यू। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इसके जवाब में कह रहा है कि अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इफ़ यू थिंक दैट यू नो नथिंग अबाउट मी। इफ़ यू थिंक दैट यू नो नथिंग अबाउट मी, अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। इफ़ यू थिंक दैट यू नो नथिंग अबाउट मी, क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर, अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते। बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर, क्योंकि अगर तुम मुझे अच्छे से जानते होते तुम ऐसी बात कभी नहीं कहते। यू वुड नेवर से सच अ थिंग। यू वुड नेवर से सच अ थिंग, तुम ऐसी बात कभी नहीं कहते। सो फ्रेंड, काफ़ी यूजफुल सेंटेंस है, एक बार और देखना है। कह रहा है कि बिकॉज इफ़ यू न्यू मी बेटर, क्योंकि तुम अगर मुझे अच्छे से जानते होते तुम ऐसी बात कभी नहीं कहते। यू वुड नेवर से सच अ थिंग। क्या तुम मुझे कम से कम बता सकते हो कि मैंने गलत किया क्या है। तो इसे यहाँ पे कैद करके लिया है, तो पूछ रहा है कैन यू एटलीस्ट टेल मी व्हाट आई डिड रॉन्ग। कैन यू एटलीस्ट टेल मी व्हाट आई डिड रॉन्ग, क्या तुम कम से कम मुझे बता सकते हो कि मैंने गलत क्या किया है। कैन यू एटलीस्ट टेल मी व्हाट आई डिड रॉन्ग। और तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया। एंड वाई डिड यू हैव मी अरेस्टेड। एंड वाई डिड यू हैव मी अरेस्टेड, और तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया। सो फ्रेंड, किसी और से गिरफ्तार क्या करवाया है, इसलिए हम बोल रहे हैं वाई डिड यू हैव मी अरेस्टेड। हैव मी अरेस्टेड इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि किसी और से गिरफ्तार करवाया। अगर खुद ही गिरफ्तार करते तो ये इजिली पूछता वाई डिड यू अरेस्ट मी। वाई डिड यू अरेस्ट मी, लेकिन बात हो रही कि तुमने मुझे गिरफ्तार क्यों करवाया, यानी किसी और से, तो हम बोलेंगे वाई डिड यू हैव मी अरेस्टेड। तो हम यहाँ गोट का यूज भी कर सकते हैं हैव की जगह। आगे होगा फ्रेंड, यहाँ पे कह रही है मैं चाहती हूँ कि तुम कुछ मिनट के लिए चुप रहो। आई वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स। आई वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मैं चाहती हूँ तुम कुछ मिनट के लिए चुप रहो। आई वॉन्ट यू टू स्टे क्वाइट फॉर अ फ्यू मिनट्स, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ हूँ क्यों। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हियर, ये कह रहा है जब मैंने कुछ गलत किया नहीं तो कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता मैं यहाँ हूँ क्यों। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हियर, तो यहाँ इवन का यूज हुआ है भी के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हियर। आई डोंट इवन नो वाई आई एम हियर, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं यहाँ क्यों हूँ। तुमने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यू हैव अरेस्टेड द रॉन्ग मैन। यू हैव अरेस्टेड द रॉन्ग मैन, यानी तुमने गलत आदमी को गिरफ्तार कर लिया। यू हैव अरेस्टेड द रॉन्ग मैन, ये सब एवेंजर्स की वजह से हुआ था। तो कह रहा है जिस वजह से तुमने मुझे गिरफ्तार किया इसकी वजह मैं नहीं हूँ, एवेंजर्स हैं। तो कह रहा है ये सब एवेंजर्स की वजह से हुआ था। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ एवेंजर्स। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ एवेंजर्स, ये सब एवेंजर्स की वजह से हुआ था। दिस ऑल हैपेंड बिकॉज ऑफ एवेंजर्स। अगर तुम किसी को गिरफ्तार करना चाहते हो तो उन्हें गिरफ्तार करो। उन्हें का मतलब है एवेंजर्स से। कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन अरेस्ट देम। इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन अरेस्ट देम, अगर तुम किसी को अरेस्ट करना चाहते हो, गिरफ्तार करना चाहते हो तो उन्हें करो। इफ़ यू वांट टू अरेस्ट समवन अरेस्ट देम। हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, हमें क्या करना है ये बताने वाले तुम कौन होते हो। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, काफी यूजफुल सेंटेंस है फ्रेंड। हु आर यू टू टेल अस व्हाट टू डू, हमें क्या करना है बताने वाले तुम कौन होते हो। जो एवेंजर्स ने किया वो तो होना ही था। ये लड़की कह रही है कि व्हाट एवेंजर्स डिड वो सपोज टू हैपन, यानी कि जो एवेंजर्स ने किया वो तो होना ही था। व्हाट एवेंजर्स डिड वो सपोज टू हैपन। व्हाट एवेंजर्स डिड वो सपोज टू हैपन, यानी कि जो एवेंजर्स ने किया वो तो होना ही था। लेकिन जो
जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था। बट वॉट यू डिड वॉज नॉट सपोज टू हैपन, बट वॉट यू डिड वॉज नॉट सपोज टू हैपन, लेकिन जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था। सो फ्रेंड, मैंने पहले भी कई वीडियो में बताया कि हम सपोज टू का यूज़ चाहिए के लिए भी करते हैं और उम्मीद नहीं की जाती इसलिए भी। तो कह रही है लेकिन जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था। बट वॉट यू डिड वॉज नॉट सपोज टू हैपन, कह रही है कि वॉट एवेंजर्स डिड वॉज सपोज टू हैपन, जो एवेंजर्स ने किया वो तो होना ही था, लेकिन बट वॉट यू डिड वॉज नॉट सपोज टू हैपन, लेकिन जो तुमने किया वो नहीं होना चाहिए था। जो तुमने किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू हैव डन, यू हैव टू पे फॉर वॉट यू हैव डन, जो तुमने किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यू हैव टू पे फॉर वॉट यू हैव डन। उसके आने की बहुत कम संभावना है। तो कोई किसी का आने का इंतजार कर रहा है, यहाँ पर ये उससे कह रहा है कि ही इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम, ही इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम। लाइकली हम यूज़ करते हैं संभावना के लिए, कह रहा है कि उसके आने की संभावना बहुत कम है। ही इज़ द लीस्ट लाइकली टू कम, यानी उसके आने की संभावना बहुत कम है। अच्छा होगा तुम अब और इंतज़ार ना करो। यू हैड बेटर नॉट वेट एनी लॉन्गर, यू हैड बेटर नॉट वेट एनी लॉन्गर, अच्छा होगा तुम अब और इंतज़ार ना करो। यू हैड बेटर नोट वेट एनी लॉन्गर, यू हैड बेटर नोट वेट एनी लॉन्गर, अच्छा होगा तुम अब और इंतजार ना करो। मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, आई लव यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, यानी मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करती हूँ। अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर कोई इससे कुछ पूछ रहा है, इसे मार रहा है, तो इस पर ये कह रही है कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो, इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो, अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। इफ़ आई टेल यू विल यू लेट मी गो, मैं उसे सब बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुडेंट, आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुडेंट, मैं उसे सब बता देना चाहता था लेकिन बता नहीं सका। आई वॉन्टेड टू टेल हर एवरीथिंग बट आई कुडेंट। सो फ्रेंड, यहाँ पर ये बोल रहा है जो शुरू में आसान लगता है वो अक्सर मुश्किल साबित होता है। वट सीम्स ईजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, वट सीम्स ईजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट, कह रहा है कि जो शुरू में आसान लगता है वो अक्सर मुश्किल साबित होता है। वट सीम्स ईजी एट फर्स्ट ऑफन टर्न्स आउट टू बी डिफिकल्ट। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो सो फ्रेंड हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है इसी तरह की वीडियो बनाने की। सो फ्रेंड, हमने इस वीडियो में जितने भी सेंटेंस यूज़ किए हैं वे सारे सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। अगर आप भी इसी तरह के सेंटेंस और भी सीखना चाहते हो और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की वीडियो रेगुलर अपलोड करते हैं, यानी डेली अपलोड करते हैं। सो फ्रेंड, ये वीडियो बहुत काम आती हैं, इसमें सेंटेंस यूज़ होते हैं बहुत काम आते हैं जब कभी भी आप इंग्लिश में बातचीत करना चाहते हो या करते हो। सो फ्रेंड, ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।